हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम 6B पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं इस वीडियो में, साथ में कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें पहला टॉपिक देखते हैं, क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइज। ये कॉस्ट प्राइज होता क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। लिखा गया है, यह वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, यानी वस्तु को खरीदना ही क्या कहलाएगा, आपका क्रय मूल्य कहलाएगा। देखिए उदाहरण में भी लिखा गया है, राम ने एक पंखा 500 रुपये में खरीदा तथा 700 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य जो है 500 रुपया है। ठीक है, क्रय मूल्य जो है 500 रुपया है, उस पंखा का दाम जो है 500 रुपया है। तो यही आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आपका विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। चलिए ये क्या होता है, इसके बारे में क्या लिखा गया है। लिखा गया है, यह वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, यानी बेचना ही क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले उदाहरण में पंखा को 700 रुपये में बेचा जा रहा था, यहाँ पर 700 रुपये में बेचना ही क्या कहलाएगा, आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ तक जान लिए हम लोग कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब जानेंगे अंकित मूल्य, इसे और दूसरे नाम से जानते हैं सूचित मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यह वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर उसके पैकेट पर अंकित होता है, यानी कोई भी वस्तु है उस पर जो आपका पैकेट पर उसका अंकित मूल्य लिखा रहता है, वही क्या कहलाता है, अंकित मूल्य या सूचित मूल्य कहलाता है, सूची मूल्य कहलाता है, सॉरी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण में क्या लिखा गया है कि साबुन पर लिखा होता है RS 10 रुपया, यानी साबुन पर जो लिखा रहता है तो उसी को हम लोग अंकित मूल्य कहेंगे, या किसी भी वस्तु पर जो प्राइस लिखा रहता है उसे हम अंकित मूल्य या सूची मूल्य, इंग्लिश में मार्केट प्राइस कहते हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आगे आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रॉफिट। इसको समझते, प्रॉफिट होता क्या है। ठीक है, लिखा गया है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। देखिए विक्रय मूल्य माने बेचना। मान लीजिए किसी वस्तु को 25 रुपये में बेच दिए, आप उसको खरीदे थे 20 रुपये में। ठीक है, 20 रुपये में खरीदे, 25 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यही प्रॉफिट क्या कहलाएगा, आपको प्रॉफिट ही कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लॉस को जानते हैं। लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, लिखा गया है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो ऐसी स्थिति में हानि होती है। ठीक है, अगर हम लोग किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदे, अब 45 रुपये में बेच दिए, 50 रुपये में खरीदा गया, 45 रुपये में बेच दिया गया, तो यहाँ पर देखिए 5 रुपये का लॉस हो रहा है, 5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो इसी को हम लोग लॉस कहेंगे। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलिए एक इम्पोर्टेंट लाइन समझते हैं क्या होता है। देखिए प्रतिशत लाभ या हानि की गणना CP पर की जाती है, यानी क्रय मूल्य पर की जाती है। चलिए इतना ही जानना था। चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र है आपका, अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा तब विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा लेंगे, तब का यहाँ से विक्रय मूल्य, सॉरी, क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना होगा तब विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा लेंगे तो आपका CP निकल जाएगा। चलिए दूसरा आपको CP ज्ञात करने का फॉर्मूला बताते हैं। दूसरा आपका CP फार्मूला है, CP ज्ञात करने का फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य में प्लस कर देंगे हानि को, तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर प्रॉफिट ज्ञात करना होगा, कि प्रॉफिट कैसे ज्ञात करेंगे, प्रॉफिट अगर ज्ञात करना होगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा लेंगे, यानी जितना में किने हैं उसमें जितना में बेचे हैं और उसमें जितना में खरीदे हैं उसको घटा लेते हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं हानि। हानि क्या होता है, हानि होता है कि जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाता है, यानी कोई वस्तु खरीदे और उसमें से मान लीजिए 45 रुपये में खरीदे थे और उसको 40 रुपये में बेच दिए, तो वहाँ पर हानि होगा। ठीक है, अब हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक 2 होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर प्रतिशत लाभ ज्ञात करना होगा तो लाभ इंटू 100 कर दीजिएगा बट्टा CP,
ऊपर भी आपको एक लाइन में बताए थे कि कभी भी प्रतिशत लाभ और हानि की गणना करना होगा तो हम लोग क्रैमूल पर करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है तो लाभ इंटू 100/CP, ठीक है। अगर प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, यहाँ से समझिएगा, अगर प्रतिशत हानि ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, हानि इंटू 100/CP। चलिए ये रहे फार्मूला जिसका चर्चा हम कर चुके हैं। प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। प्रॉब्लम करिएगा, सारे फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट टाइप का प्रश्न को देखते हैं कि फर्स्ट टाइप में किस तरह का क्वेश्चन आते रहते हैं। हम लोग टाइप वाइज देखेंगे, सारे टाइप प्रॉफिट एंड लॉस के पढ़ लेंगे ताकि इससे बाहर कोई प्रश्न ना बने, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया है, इससे 20% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को SP ज्ञात करना है, यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पहले आपको देख लेना है कि ज्ञात क्या करना है। तो पहले आपका प्रश्न में बोला है कि सेलिंग प्राइस बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए सेलिंग प्राइस ज्ञात करते हैं। पहले देखिए 5,000 क्रय मूल्य जो दिया गया है ये अपने आप में 100% होता है, ये अपने आप में 100% होता है। तो देखिए CP यहाँ पर 5,000, तो जो यहाँ पर 5,000 दिया गया है अपने आप में 100% होता है, यानी 100% इक्वल 5,000 कर सकते हैं। अगर हम इस लाइन से ध्यान दीजिए, इस लाइन से अगर हम 1% इजकल टू निकाले, 1% इजकल टू निकाले तो 5,000/100 हो सकता है, ठीक है। हम लोग को ज्ञात करना है 20% लाभ लेना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, हम लोग को 20% लाभ लेना है। तो 120 पर उस वस्तु को बेचेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 5,000, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 5,000/100 इंटू 120, यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए तो यहाँ से 50 इंटू 120, ठीक है। अब इनको गुणा कीजिएगा तब 5 का 12 से कीजिएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा। और डबल जीरो पहले से है तो डबल जीरो चढ़ा देंगे, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ से 6,000 रुपया निकलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका इसी टाइप का दूसरा प्रश्न है, टाइप 1 का, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4,000 है, इसे 25% हानि पर बेचा जाता है, इसे कितने रुपये में बेचा गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ से समझिएगा, 25% हानि पर बेचा जाता है तो पूछ रहा है कि उस समय हानि होने के बाद उसे कितने रुपये में बेचा गया, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, अपने आप में 100% है, ये आप समझ सकते हैं क्या है, अपने आप में 100% है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। CP आपका 4,000 है, अपने आप में 100% है, तो 100% के इक्वल 4,000 को कर देंगे। यहाँ से 1% इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ से आपका निकलेगा 4,000/100, ठीक है। अब देखिए 25% हानि पे बेचना है, यानी 25% हानि होगा तो यानी 75% पे बेचेगा। वहाँ पर 20% का लाभ हो रहा था, 120% पे बेच रहे थे। यहाँ पर आपको 25% का हानि हो रहा है, यानी 75% पर। देखिए 4,000/100 इंटू 75 किए हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस लाइन को देखिएगा तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, यहाँ से 40 इंटू 75, 40 इंटू 75 करते हैं तो आपका 3,000 रुपया आएगा, ठीक है। जो कि 25% हानि होगा तब उसको हम लोग 3,000 रुपये में बेचा जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न समझे होंगे। अगर प्रश्न समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तब भी बताइएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर कर सके। और वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। हम टारगेट लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस को छोटे छोटे वीडियो में कंप्लीट करें ताकि आपको बोरिंग महसूस ना हो। 10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे ताकि आप छोटे छोटे वीडियो को देख पाइएगा, बोरिंग महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में टाइप 2 को स्टार्ट करेंगे और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी साथ के साथ चलता रहेगा। तो टाइप 2 को अगले वीडियो में देखेंगे। और देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बहुत ही अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
अगर आप नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।